had only two options. Either the court would have sent Mr. Manish Sisodia in a police custody, which is for interrogation, which CBI wanted, or he could have sent him to the judicial custody till the bail is granted. Okay. So till the time his bail is heard, there is no other option but to put him under a judicial custody. And as a norm, Rupashri ji, the court extends judicial custody by 14 days. So it doesn't mean that he has to undergo that 14 days of judicial custody. Even if he is granted bail, the bail has been listed for 10th of March, which is like 4 days away. So as a procedure, they have granted judicial custody for 14 days, but if the bail is granted on 10th, then the judicial custody from the same court will expire that day and he will be granted bail. सर, एक सवाल ये है कि आज कांग्रेस ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं, जबकि विपक्षी नेता सीबीआई के गलत इस्तेमाल के विरोध में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं। हालांकि उसमें कांग्रेस की हस्ताक्षर नहीं थे, और वहीं अब कांग्रेस पोस्टर लगा के मनीष सिसोदिया का और आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है। इस पर आपकी क्या? देखिए, मैं कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के समर्थकों को ये बात याद दिलाना चाहता हूं। आप याद करिएगा, राहुल गांधी को भी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, सीबीआई ने बुलाया था, और सोनिया गांधी जी को भी बुलाया था। ये मौका आम आदमी पार्टी के पास था, और हमारे पास तो संसाधन भी हैं कि कांग्रेस के पोस्टर हम गली गली लगाते, मगर हमने इसके अंदर संयम रखा। ये जो मर्यादा कांग्रेस को रखनी थी, इस मर्यादा को कांग्रेस ने तोड़ दिया, और मुझे लगता है कि इसकी वजह से बहुत सारे कांग्रेस समर्थक भी परेशान हैं, जो कभी कांग्रेस के लिए ट्वीट किया करते थे, वो भी बहुत शर्मसार हैं देख के कि आज एक मौका था अपोजिशन पार्टीज के पास। क्या मौका था? एक मौका था कि अदानी के खिलाफ और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अंदर जो पूरा मामला चला, उसमें कांग्रेस बाकी विपक्षी दलों के साथ खड़ी होती पार्लियामेंट में। कांग्रेस ने वो नहीं किया। कांग्रेस ने पार्लियामेंट को चलने का समर्थन किया और बीजेपी को और केंद्र सरकार को एक फ्री पैसेज दिया, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के पास आज मौका था कि तमाम विपक्षी दलों के साथ वो खड़ी होती और कहती कि हां, इन एजेंसीज का इस्तेमाल गलत हो रहा है। मगर कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? 95% इस्तेमाल गलत होता है, मगर 5% सही होता है, और जो 5% सही होता है उसमें बाकी विपक्षी दल है, और जो 95% गलत होता है उसमें कांग्रेस है। तो कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि बहुत चिंता का विषय है। भारत जोड़ो यात्रा का जो रिजल्ट है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ गया है। 80 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, एक जगह 0 आया है, एक जगह 5 आई है, एक जगह 3 आई है, कुल मिला के 8 सीटें आई हैं। और मैं सबको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी वहां पे चुनाव नहीं लड़ी। आम आदमी पार्टी लड़ती तो उसका ठीकरा भी कांग्रेस हमारे ऊपर ही फोड़ती कि आम आदमी पार्टी की वजह से जो है कांग्रेस की सीटें नहीं आई। तो कांग्रेस जो है थोड़ा अपना आकलन करे और सच्चाई को जो है समझे, और इस बात को समझे कि प्रधानमंत्री मोदी जब जब मैच जो है राहुल गांधी के बनाम खेलेंगे, प्रधानमंत्री उसके अंदर बैटल आएंगे। आप ये समझिए कि आपने एक रिंग सजाया है एक बॉक्सर मैदान में, और आप उसी बॉक्सर को कहते हैं कि भाई तू ही चुन ले कि तेरा प्रतिद्वंदी कौन है। तो जो बॉक्सर मैदान में है वो तो प्रधानमंत्री है, वो कहते हैं ये नहीं, राहुल गांधी है मेरा प्रतिद्वंदी, इससे लड़ूंगा मैं, और उसको रिंग में उतारा जाता है, और प्रधानमंत्री जो है उससे विजयी हो जाते हैं। और हर 5 साल बाद जो है यही प्रक्रिया जो है बार बार चल रही है। प्रधानमंत्री चूज करते हैं मेरे विपक्षी कौन है, अमित मालवीय चूज करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, कांग्रेस है, क्योंकि दिन रात ये अपने बारे में ट्वीट कम करते हैं, ये कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में ज्यादा ट्वीट करते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्सीजन कांग्रेस पार्टी है। जब तक ऑक्सीजन है तब तक भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पे कोई भी इल्जाम लग जाए, उनका कोई भी काला कारनामा सामने आ जाए, आप शाम की डिबेट देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम तो हैं मगर ये तो ये थे, इन्होंने तो ये किया था, इन्होंने तो ये किया था, इन्होंने तो ये किया था, और पूरे देश को ऐसा लगता है कि भैया ऐसा ही है
ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस है, ये बुरे हैं, ये बहुत बुरे हैं, इसलिए बुरे को चुन लिया जाए। ये पूरी की पूरी जो है हमारी लोकतांत्रिक जो है बार बार जो है वो साइकिल चल रही है। 10 तारीख की जो अहम सुनवाई है उसमें क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या ग्राउंड के ऊपर आपको लगता है कि कोर्ट कन्विंस होगी बेल देने के लिए? देखिए, ये तो लीगल स्ट्रेटजी है। मुझे लगता है कि जो वकील हैं वो इस चीज को डिसाइड करेंगे कि किस ग्राउंड्स के ऊपर बेल मांगी जाएगी, और सीबीआई ये डिसाइड करेगी किस ग्राउंड्स पे बेल ना दी जाएगी। लेकिन अभी तक बड़ा मुश्किल है कहना, सामने आप भी कह रहे हैं नहीं आया है, तो प्रोबेबिलिटी इज दैट आया कि ये कहना बहुत मुश्किल है। ये राजनीतिक केसेस हैं, इसके अंदर कुछ भी कहना जो है बड़ा मुश्किल है। और मैं समझता हूं कि कोर्ट के मामलों में वैसे भी शुरू में किसी भी चीज की प्रेडिक्शन कहनी बड़ी मुश्किल है। सीबीआई ने भी यही कहा कि ये पॉलिटिकल इसको कलर दिया जा रहा है। जी जी जी। एक जगह तो प्रोसीडिंग चल रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। और साथ ही साथ कहा आम आदमी पार्टी मनीष जी के वकील ने कि पहले से ही सुबह से खबरें चल लग जाती हैं कि आज जुडिशियल कस्टडी मांगी जाएगी। मैं आपको ये बताऊं, मैं नाम नहीं बताना चाहता, मैं कल डब्ल्यू ब्लॉक के एक प्रोग्राम में था और मुझे एक मित्र मिले और उन्होंने कह दिया कि सर कल जुडिशियल कस्टडी मांगेगी सीबीआई, कल पुलिस कस्टडी नहीं मांगेगी। अब ये बात आपसे मैं जानना चाहता हूं, ये खबर मैंने तो प्लांट नहीं की मैं तो सीबीआई नहीं हूं, मैं तो सीबीआई के दिमाग में देख के नहीं ढूंढ सकता कि सीबीआई ने क्या प्लांट किया। ये खबर तो सीबीआई ने दी कि कल जुडिशियल कस्टडी मांगेंगे, और कोर्ट ने भी उन्हीं से कहा कि भैया तुम अपना घर संभालो। कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि आप अपना घर देखिए, आपके घर से खबरें लीक हो रही हैं। तो ये तो सीबीआई को देखना है, और किन कारणों से सीबीआई इस तरीके की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है कि हर खबर आने से पहले प्लांट की जाती है, उसको फैलाया जाता है। इसका मतलब तो साफ है कि सीबीआई एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक शाखा बन के रह गई है। जैसे विमेन विंग होता है, यूथ विंग होता है, ये सीबीआई विंग है। ठीक है।